ये हमारी अपनी करतूतों का नतीजा है। अल्लाह का वादा पूरा हो रहा है। हमारी ताकत हमारे बाप दादा की मैरास है, कोई हमें रोक नहीं सकता। ऐ लोगो, ये सल्तनत अल्लाह की नेमत है, उसे शुक्र अदा करो वरना ये तुमसे छिन जाएगी। अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा है तो हमारे बुतों को क्यों नहीं रोकता? अल्लाह की नेमतों को भूलकर हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, हमने तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया। अल्लाह की रहमत से हम अब भी तौबा कर सकते हैं। बैतुल मुक़द्दस के अंदर से अचानक चीखें गूंज उठी थीं। दुश्मनों की फौज ने मस्जिद के दरवाज़ों को तोड़ दिया था और अंदर घुसकर हर चीज़ को तबाह करने लगी थी। लोग अपने बच्चों को सीने से लगाए भाग रहे थे, मगर कोई रास्ता न बचा था। वो शानो शौकत वाली इमारत जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में अल्लाह की इबादत का मरकज़ थी, अब आग की लिपटों में जल रही थी। ये मंजर सिर्फ आगाज़ था, असल कहानी अभी आगे थी, जो बनी इसराइल की ताकत, गुमराही और उन पर नाजिल होने वाले अजाब की थी। ये हमारी अपनी करतूतों का नतीजा है। अल्लाह का वादा पूरा हो रहा है। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें अता फरमाई थीं। फ़लस्तीन का इलाका जो एशिया के मगरिब में बहरे मुहीत के जुनूबी किनारे पर वाक़े है, उनकी हुकूमत का मरकज़ बना। इस मुल्क की सरहदें शाम, उर्दुन, मिस्र और लुबनान से मिली हुई थीं। यहाँ हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हुई, जहाँ उन्होंने एक ऐसी इमारत तामीर की जो इबादत का शाहकार थी। कुरान में अल्लाह ताला ने इस कौम को याद दिलाया कि वो ज़मीन पर फसाद फैला चुकी हैं। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 4 में इरशाद है, और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम ज़मीन में 2 बार फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। ये तकब्बुर उनकी ताकत का सबब बना। उन्होंने अपनी कुव्वत को अपने लिए समझा और अल्लाह की नेमत भूल गए। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक उनकी सोसाइटी में शिर्क और अय्याशी फैली हुई थी। वो एक अल्लाह को छोड़कर बुतों की तरफ माइल होने लगे। उनकी फन्ने तामीर में हैकल की तामीर एक ऐसी मिसाल थी जिसमें बहुत सी कीमती चीज़ें रखी गई थीं। ताबूत सकीना भी उस कौम के पास था, जिसमें हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की यादगार चीज़ें थीं। कुरान की सूरह बकरा आयत 248 में इस ताबूत का जिक्र है कि यह फरिश्तों के ज़रिए लाया गया था और उसमें सकीना थी। मगर जब गुमराही ने उन्हें घेर लिया तो ये नेमतें उनके हाथों से निकलने लगीं। ये गुमराही उनकी ताकत को कमज़ोर करने लगी थी और अगले नबी की दावत का वक्त करीब आ रहा था। हमारी ताकत हमारे बाप दादा की मैरास है, कोई हमें रोक नहीं सकता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश बनी इसराइल में हुई। अल्लाह ने उन्हें हुकूमत और हिकमत अता फरमाई। कुरान में इरशाद है कि उन्होंने जालूत को कत्ल किया और अल्लाह ने उन्हें मुल्क और हिकमत दी। उनकी तबलीग में ज़बूर नाजिल हुई जिसमें अल्लाह की तारीफ थी। उन्होंने कौम को तौहीद की तरफ बुलाया और फसाद से रोकने की कोशिश की। उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी विरासत संभाली। सूरह नमल आयत 15 से 16 में अल्लाह फरमाता है, और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया और उन्होंने कहा कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि उन्हें परिंदों की ज़बान सिखाई गई है और बहुत सी नेमतें दी गई हैं। उन्होंने तबलीग के ज़रिए लोगों को याद दिलाया कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। तफसीर के मुताबिक उनकी दावत में हिकमत और अदल का उन्सुर बहुत अहम था। वो लोगों के मसाइल हल करते और उन्हें अल्लाह की तरफ रुजू करने पर मजबूर करते। उनकी हुकूमत में बनी इसराइल की क़ुव्वत अपनी इंतहा पर थी, मगर कुछ लोग अब भी गुमराही की तरफ माइल थे। हज़रत सुलेमान ने अपनी दुआ में मांगा कि उनके बाद कोई ऐसा मुल्क ना हो जो किसी और को मिले। कुरान सूरह साम
आयत 35 में ये दुआ जिक्र है। उन्होंने हैकल की तामीर को मुकम्मल किया जो उनके वालिद ने शुरू की थी। ये इमारत इबादत का मरकज़ बनी, मगर कौम के अंदर छुपी हुई तकब्बुर अभी भी मौजूद थी। ये तबलीग कौम के लिए नसीहत थी, मगर बहुत से लोगों ने उसे कबूल नहीं किया और इनकार की तरफ बढ़ गए। ए लोगो, ये सल्तनत अल्लाह की नेमत है, उसे शुक्र अदा करो वरना ये तुमसे छिन जाएगी। बनी इसराइल के बहुत से लोगों ने नबी की दावत को ठुकराया। उन्होंने तकब्बुर में आकर कहा कि हम अपनी ताकत पर फख्र करते हैं। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक उनके मुबाहिसों में वो नबी की बातों का मजाक उड़ाते थे और अपने बुतों की तरफ लोगों को बुलाने लगे। पहला इनकार उनकी अंदरूनी तफरीक से शुरू हुआ। वो मुख्तलिफ कबाइल में बट गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। मुबाहिसे के दौरान वो कहते कि हमने पहले से हम बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अब किसी नबी की ज़रूरत नहीं। दूसरा डायलॉग उनके शिर्क की तरफ इशारा करता था। अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा है तो हमारे बुतों को क्यों नहीं रोकता? तीसरा इनकार उनकी साजिशों से था, जहां वो नबी की बातों को दबाने की प्लानिंग करते। तफसीर के मुताबिक ये इनकार उनकी दूसरी फसाद की तरफ ले गया। कुरान की आयत 17, 4 से 8 ये वार्निंग पहले ही दे चुकी थी कि 2 बार फसाद होगा। उन्होंने अंबिया को कत्ल करने की रिवायत भी जारी रखी। ये सब उनकी तकब्बुर का नतीजा था। ये मुबाहिसे कौम को अंदर से खोखला कर रहे थे और अजाब के असरात जाहिर होने लगे थे। पहले अजाब से पहले बहुत सी निशानियां जाहिर हुई थीं। कौम के अंदर तफरीक बढ़ गई थी। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक उनकी हुकूमत में अय्याशी और शिर्क फैला, तो अल्लाह ने उन्हें वार्निंग दी। पहली वार्निंग सूरह बनी इसराइल की आयतों में थी, जहां फसाद का जिक्र है। लोगों ने अंबिया की बातों को नज़रअंदाज किया। उनकी मईशत और सोसाइटी में फसाद फैला। ताबूत सकीना जैसी नीमतें भी उनके हाथों से दूर होती गईं। पुरानी रिवायात के मुताबिक ये निशानियां उनके लिए अलाम थीं, मगर उन्होंने तौबा नहीं की। दूसरी वार्निंग के करीब अंदरूनी तकसीम ने उन्हें कमज़ोर किया। दुश्मन कौमों ने उन पर हमले शुरू कर दिए। ये सब कुरान के वादे के मुताबिक था कि अगर फसाद किया तो ताकतवर दुश्मन भेजे जाएंगे। लोगों में खौफ फैला, मगर बहुत से अब भी तकब्बुर में थे। ये वार्निंग साइंस उनके लिए आखिरी मौका था, मगर उन्होंने उसे ज़ाया कर दिया। अल्लाह की नेमतों को भूलकर हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं। जब पहला वादा पूरा हुआ तो अल्लाह ने अपने ताकतवर बंदों को भेजा। बखत नसर की फौज ने यरूशलेम पर हमला किया। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक उन्होंने शहर को तबाह किया और हैकल को जला दिया। कुरान सूरह बनी इसराइल आयत 5 का उर्दू तर्जुमा ये है, जब पहला वादा पूरा होगा तो हम तुम पर अपने बहुत ही ताकतवर बंदों को भेजेंगे जो तुम्हारे घरों में घुसकर सब तबाह कर देंगे। लोग चीख रहे थे, बच्चे मां के सीनों से अलग किए जा रहे थे। पुरानी रिवायात पर मबनी कुछ रिवायात में बताया गया है कि खून की नदियां बहने लगी थीं। हैकल की इमारत आग में जल रही थी और ताबूत सकीना गायब हो गया। ये मंजर बहुत ही दर्दनाक था। दूसरे अजाब में टाइटस की फौज ने शहर में घुसकर मस्जिद के अंदर तक तबाही मचाई। आयत 7 का तर्जुमा, जब दूसरा वादा पूरा होगा तो वो तुम्हारे चेहरों को उदास कर देंगे और मस्जिद में इसी तरह घुसेंगे जैसे पहले घुसे थे, और जो कुछ उनके हाथ लगे उसे बर्बाद कर देंगे। लोग बेबसी महसूस कर रहे थे। उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी। आग की लिपटें हर तरफ थीं। ये अजाब उनकी अपनी करतूतों का नतीजा था। तफसीर के मुताबिक ये तबाही उनकी गुमराही का अंजाम थी। ये मंजर कौम के लिए सबक था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ऐ अल्लाह, हमने तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया। जो लोग मोमिन थे और तौबा कर चुके थे वो बच गए। उन्होंने अल्लाह की नेमत को पहचाना और फसाद से दूर रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस की फतह की। उन्होंने शहर को अमन से लिया और खंडरों को साफ किया जहां ईसाइयों ने कूड़ा क्रिकेट फेंका हुआ था।
ये पुरअमन फतह थी जो इस्लामी अदल की मिसाल बनी। मस्जिद अक्सा की तामीर हुई जो अब मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज भी यहाँ से मुतल्लिक़ है। आज के मुसलमानों के लिए सबक ये है कि ताकत और नेमत अल्लाह की तरफ से हैं। अगर फसाद किया तो अजाब आएगा। हम अपनी ज़िंदगी में तौहीद और अदल को कायम रखें। सूरह बनी इसराइल की आयतों से सबक मिलता है कि हर कौम को अपनी करतूतों का हिसाब देना पड़ता है। जो लोग तौबा करते हैं उन पर अल्लाह की रहमत होती है। आज हम फ़लस्तीन की मुक़द्दसियत को याद रखकर अपने आमाल सुधारें। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की ताकत आर्जी है। सिर्फ अल्लाह की इबादत और नेक अमल ही हमेशा कायम रहते हैं। इस वाक़े से हम सबको सबक लेना चाहिए कि गुमराही से दूर रहें और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करें। अल्लाह की रहमत से हम अब भी तौबा कर सकते हैं।